नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और सीधा सीधा हम अगर एक नज़र करते हैं तो हमारी हथेली की जो ये उंगली होती है जिसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ऐसे लोग ज़्यादातर अपने काम को करते हैं क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो बृहस्पति के जो गुण हैं वो आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीवन में चाहे संघर्ष रहता होगा, चाहे प्रॉब्लम रहती होंगी, लेकिन तो भी सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखी जाए तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रही है। यहाँ पे शनि की उंगली देखें तो ये भी यहाँ पे लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसा व्यक्ति होता है, मेहनत में कहीं भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है और बहुत ही मेहनती नेचर का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो रिंग फिंगर है ये पूरी तरह से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है और शनि पर्वत की ओर इसका इशारा है, मानी झुक रही है। और जब हमारी सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की, मानी फैलाव करने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है और यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है अगर देखा जाए तो उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली। और जब सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी होती है तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आपके अंदर भी सूर्य के कारण ही हिम्मती स्वभाव बना हुआ है, सूर्य के कारण ही रिस्क लेने की क्षमता बनी हुई दिखाई दे रही है। और ये उंगली कह रहे हैं कि आपको आने वाले समय में सफलता की भी प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफल व्यक्ति होंगे। अरे यही चीज़ आपकी करियर और धन की रेखा कह रही है कि 56वें वर्ष से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और आपका अंगूठा कह रहा है कि आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा और इसके ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो सुख की वास्तव में प्राप्ति दिखाई दे रही है जीवन काल के 56वें वर्ष में दिखाई दे रही है। और उस समय जो है मांगलिक कार्य भी जो है आपके जीवन में, आपके घर में कोई ना कोई 56वें 57वें वर्ष में निश्चित रूप से मांगलिक कार्य होने जा रहा है। धन के रूप में भी दो तरफा इनकम आपकी हथेली दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बारे में भी मैं भाग्य रेखा पे आऊँगा तो बता दूँगा। यहाँ पे अगर देखें तो जो आपकी ये कनिष्ठा उंगली है ये थोड़ी सी इसकी झुकाव जो है यहाँ पे इस उंगली की तरफ है जिसको कहते हैं हम सूर्य की उंगली। और जब इसका झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ होता है ना तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा को, ललक को ये पैदा करती है और व्यक्ति दुनिया की तरह ही धन कमाना चाहता है और कमाता है। पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में हल्का सा जो है यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अंगूठा लंबा है और लचीला है। लंबा अंगूठा भाग्यशालिता को दिखाता है, लचीला अंगूठा परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा देखें, प्रथम पौरवा यहाँ पे नुकीला दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत तीव्र रही हैं और इच्छा शक्तियों की कोई कमी नहीं है। तर्क शक्ति भी यहाँ पे बेहतरीन दिखाई दे रही है। दोनों पौरों के बीच में एक शानदार यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। यही चिन्ह कह रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। यदि किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष तक निश्चित रूप से अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे आप। किसी कारणवश 56वें वर्ष में न किया तो 57वें वर्ष में करोगे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द जो है अपने घर का सुख प्राप्त आपको होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपके तीनों उंगलियों के तीसरे पौरवा है, विशेषतर जो है ये पौरवा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा छिद्रनुमा दिखाई दे रहा है और ये 50वें वर्ष तक थोड़ा असर रखता है, धन के मामले में संघर्ष को दिखाता है, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ जो है थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये कह रहा है कि सुख समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की लकीर को देखा जाए, हृदय की लकीर सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं और तेजस्वी भी हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ थोड़ा सा भी निभा ले उसका साथ आप कोशिश करते हैं कि अंत तक निभाएं, लेकिन स्वाभिमानी है, पूर्णतः विश्वासी भी हैं, निर्मल हृदय का भी आपका व्यक्तित्व है। अगर आप नौकरी करने की कोशिश करें तो आपको मान पद और प्रतिष्ठा की 56वें वर्ष के बाद प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप किसानी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, लेकिन आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन आपका रहेगा। ये आपकी हथेली की ये युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखें, मस्तिष्क की रेखा सीधा सीधा जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा जो है बौद्धिक स्तर आपका है, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और निश्चित तौर पे जो है क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा अगर देखी जाए तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा है। जीवन में जो है बहुत बड़ा संकट न तो आया है कभी और न आएगा, मानी जो जानलेवा संकट होते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो सबको आती हैं, लेकिन न तो गंभीर बीमारी होगी। जीवन में निरंतर विकास भी पाया है, चाहे आपने संघर्ष ही किया होगा, लेकिन निरंतरता बनी रही है। यहाँ पे एक भाग इस तरह से जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे इस भाग से इस तरह मछली का या पत्ते का साइन बनता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप चाहें तो बुढ़ापे काल में अपने बच्चों के सहयोग से बाहर देश की यात्रा भी कर सकते हैं। ये योग भी आपके अंदर बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका मणिबंध थोड़ा सा दोषयुक्त दिखाई दे रहा है, और जब मणिबंध इस तरह से दोषयुक्त रहता है तो व्यक्ति के अंदर जीवन भर कोई न कोई चिंता बनी रहती है, जीवन में कोई न कोई चिंता लगी रहती है। ये आपका मणिबंध कह रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मणिबंध को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है प्राणायाम, योगासन बहुत ज़रूरी होते हैं करना, तब मणिबंध ठीक हो जाता है। धन और करियर की रेखा देखें तो यहाँ से देखें तो बहुत धीमी चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ से अच्छी चल रही है और शनि पर्वत पे पहुँच रही है। देखिएगा, जब भी चंद्रमा से हमारी करियर और धन की रेखा निकलती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है,
तब जाकर 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये जो है व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ा सा चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को निरंतर अर्निंग होती है। प्रत्येक दिन व्यक्ति पैसा कमाता है, व्यक्ति को वाहन का सुख, व्यक्ति को मकान का सुख और व्यक्ति को जो है अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन शुरू में ये लाइन बहुत ज़्यादा जो है दुर्बल है, तो करियर और धन के मामले में इसने जो है कहीं ना कहीं संघर्ष रखा है। लेकिन जैसे ही भाग्योदय होना था, एक रेखा इसको यहाँ पे काट रही है और ये 38वें वर्ष में जैसे अपने फल देने को रहा, 38वें वर्ष में एक राहु की रेखा ने इसको काट लिया है और इसका असर 48वें वर्ष तक रहा है। धन के मामले में, करियर के मामले में संघर्ष का सामना इसने 48वें वर्ष से करवाया है। लेकिन 48वें वर्ष से फिर ठीक हो जाता तो 48वें वर्ष से एक रेखा ने आके इसको यहाँ पे विध्वंस किया है, विच्छेदन इसका किया है। तो ये 48 से लेके 54वें वर्ष तक अपना फल देगी और धन और करियर के मामले में मानसिक परेशानी, संघर्ष का सामना और धन में भी संघर्ष का सामना जरूर रहा होगा। लेकिन अब क्या है कि मस्तिष्क हृदय की लकीर की एक रेखा और आ रही है, लेकिन इसको न तो कोई रेखा काट रही है, न ये कहीं पे जो है टूट रही है, ये सीधी है, सरल है और उत्तम बनती जा रही है। और इसका जो एज है ये 56वें वर्ष से है। निश्चित ही अभी तक का जो संघर्ष रहा है, निश्चित ही अभी तक का जो है प्रयास रहा है, वो जो सफल नहीं हुआ है, वो धन और करियर के मामले में 56वें वर्ष से आपको भाग्योदय की स्थिति में ले जाएगा। मांगलिक कार्य कराएगा, धन के रूप में 2 तरफा इनकम होगी। हो सकता है आप 56वें वर्ष में व्यापार की ओर भी चलें, कोई ना कोई जो है इनकम का साधन आपके जीवन में आ जाएगा। 2 तरफा इनकम का, एक जो चला आ रहा है और एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन आपके जीवन में 56वें वर्ष से आने वाला है। घर का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में मांगलिक कार्य भी दिखाई दे रहा है। इस तरह के जो है आपके यहाँ पे बनते हुए कोई ना कोई आपका अच्छा काम जरूर बनेगा 56वें और 57वें वर्ष के बीच में। उसके बाद जो गाड़ी चलेगी वो इतनी तो ज़रूर चलेगी कि आपको जो है एक संतुष्टि प्रदान हो, चाहे धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, चाहे जो है आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे सामाजिक स्तर के मामले में हो। जो भाग्य का साथ मिलेगा 56वें वर्ष से बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये रेखा जो यहाँ तक जा रही है, ये हल्का सा जो है सूर्य की ओर निकल जाएगी, ये निश्चित है। और जब हमारी मस्तिष्क की लकीर से, जैसे ये आ रही मस्तिष्क की रेखा से सूर्य की ओर कोई रेखा जाती है, तो ये रेखा मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अर्निंग के क्षेत्र में एक पद जरूर देगी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ कोई ना कोई पद आपको जीवन काल में मिलेगा। ये रेखा इस तरह से कहती हुई चली आ रही, क्योंकि सूर्य से मिलाप कर रही है, या तो आपके कार्यों को ये जो है विस्तार देगी। लेकिन अभी 54वें वर्ष तक, पूरा 54वें वर्ष तक राहु का प्रभाव जीवन पर रहेगा ही रहेगा। करियर और धन की रेखा को जो खंडित कर रही है, इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है ये जो आपका चंद्र क्षेत्र है, ये हथेली का ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा मन को भी गड़बड़ कर रहा है। वर्तमान समय में मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई बार भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनली थोड़ा परेशान आप हो जाते हैं, थोड़ा सा मन आपका इस कारण से अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए अगर मन सही नहीं रहेगा तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है कभी कभी वो भी गड़बड़ा जाता है, पेट भी गड़बड़ा जाता है
और नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कत होती है, काम में मन नहीं लगता है, ढेर सारी चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, ख्यालात भी व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाता है, जिससे व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव बन जाता है। वो मंगल का यहाँ पे जो है चंद्रमा का कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो है जो बृहस्पति है वो भी शनि से युक्त बना रहे हैं, और बृहस्पति जब शनि से युक्त बनाते हैं ना तो थोड़ा सा व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं भी घेर लेती हैं। परिवार की चिंता व्यक्ति के अंदर जो है ज़्यादा जन्म लेने बैठ जाती है। तो ये जो समय चल रहा है 1 से 1.5 साल का, ये थोड़ा सा जो है आपको परेशानी देता हुआ, थोड़ा सा मानसिक फिक्र देता हुआ, धन के और करियर के रूप में संघर्ष देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 56वें वर्ष से यहाँ पे भाग्योदय की स्थिति आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संघर्ष रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, मन को मजबूत रखिएगा, और छोटे से करने लायक थोड़ी सी उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। बहुत अच्छा जीवन में रहने वाला है। ये अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी दिख रहा है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण भी दिखाई दे रहा है। इसी शुक्र की वजह से हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, और इस तरह से वर्टिकल लाइनें भी इसमें लगातार जाती हुई दिख रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है तब तक जो है उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। और जिस तरह से ये रेखा बन रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना को भी दिखाई दे रही है। बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है आने वाले समय में, और परिवार का भी आपको अच्छा खासा सुख और शांति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, निश्चित है। ये यहाँ पे देखो बारीक बारीक बहुत रेखाओं का जाल बना हुआ इस पर्वत पे दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है। इसके कारण मानसिक परेशानी थोड़ा सा आपको हो रही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये रेखाएं जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। हल्का सा उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। आपका मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, बात बात पर थोड़ा गुस्सा आ सकता है। इस बात की ओर भी ये संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अगर देखा जाए थोड़ा सा शनि की तरफ ढले हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, इज्जत की दृष्टि से देखें, धन की दृष्टि से देखें, तो आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। आपका शनि थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है, तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं आपको दे देता है, बेवजह की जिनकी कोई वजह नहीं होती है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा सा कमी करने का ये कार्य कर रहे हैं। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, एकांत में कुछ सोचने बैठ जाते हैं, कुछ बुरे बुरे ख्यालात मन में आने बैठ जाते हैं, या जब सब कुछ सही चल रहा हो तो एकाएक कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ जाती है, जीवन में खुशियों में कमी आ जाती है। धन और करियर के मामले में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण बेवजह की चिंताएं होने लगती हैं, और जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ाने लग जाता है, जिसका कारण शनि है। और शनि को थोड़ा सा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गया है। जिस रूप से प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिस रूप में जो है आपका जो कार्यों का विस्तार होना चाहिए, उस तरह से जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
कार्यों का विस्तार नहीं हो पा रहा है और जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उस प्रसिद्धि में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य थोड़ा डाउन स्थिति में दिखाई दे रहा है। बुध की बात करें तो बुध भी थोड़ा मध्यम स्थिति में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं, और जब बुध वर्तमान मध्यम स्थिति में बैठते हैं तो जो आपका कारोबार है वो बुध से ही संबंधित है। तो ये मध्यम स्थिति में चलता है, लेकिन 56वें वर्ष से जो है चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू होगी, ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में बड़ी अच्छे तरीके से मैं जो है उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की थोड़ा कोशिश करें तो बहुत अच्छा जो है जीवन में रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।